हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर छोटे छोटे आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं, 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम के बारे में। क्या पढ़ा जाएगा भाई? परावर्तन के नियम के बारे में। तो आज की हेडिंग हम लोग लिखते हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम। हेडिंग लिखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में और उससे संबंधित कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हल्का सा हम लोग परावर्तन को रिवाइज करते हैं, जो पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 3 में आपको पढ़ाया गया। क्या बताया गया भाई? कि कोई प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके फिर से वापस आ जाए तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते थे? प्रकाश का परावर्तन कहते थे। और इसमें आपको समझाया गया कि ये देखिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, जिसको आगे हम लोग जब पूरी बात पढ़ लेंगे तो क्या नाम देते हैं? दर्पण नाम देते हैं। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसमें ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इसको नाम दिया गया था आपतित किरण, और ये टकरा करके ऐसे चली जाएगी, इसको नाम दिया गया था परावर्तित किरण। और ये सभी जहां मिल रहे हैं, इसको हम लोग नाम दिए थे आपतन बिंदु। क्या नाम दिया गया? आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जिससे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच पड़े, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अभिलंब। परपेंडिकुलर लाइन माने अभिलंब हो गया, और ये अभिलंब ऐसा होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में पड़े, तो ये हो गया आपका अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपका जो कोण बनता है उसको हम लोग आई, और जो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच कोण बनता है उसको आर दिखाते हैं। आई को कहते हैं आपतन कोण और आर को कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। ये पीछे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग सीखते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन का नियम क्या है भाई? तो सबसे पहले परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम आपको खाली रटना है, उसमें कोई मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है। और रटना क्या है आप देख लीजिए कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब, ये सभी देख रहे होंगे आप, इसी बोर्ड में लाई कर रहा है। यही इसका तल है, यही इसका प्लेन है, यही इसका सरफेस है। कोई रे ऑफ लाइट ऐसी नहीं है कि जो आपके कैमरे की तरफ या आपकी तरफ जा रही है। कोई रे ऑफ लाइट ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड के पीछे चली जा रही हो। कहने का मतलब पहला नियम यही हम लोग रटते हैं, यही याद करते हैं। क्या भाई? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। ये इसका पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम तो बहुत आसान है एकदम, माने आप ऐसे सांस लीजिए कि ये आपका दूसरा नियम खत्म। क्या है भाई? कि आई और आर क्या होते हैं? बराबर। ये है परावर्तन का दूसरा नियम। नंबरिंग, इसको आप पहले बताइए, इसको दूसरे बताइए। इसको आप पहले बता रहे हैं, इसको दूसरे पे, तो उससे कोई समस्या नहीं है, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा करके आपको ये पहला नियम, ये दूसरा नियम बताया जाता है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आई और आर बराबर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको लेंदी बना रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं। क्या? आई को कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? बराबर। लेकिन कब? जब घटना होगी कौन सा? परावर्तन। परावर्तन में आई और आर बराबर होते हैं। तो हमें लगता है यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो लीजिए नियम लिख दे रहे हैं।
नियम को लिख दिया जा रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। लीजिए, जो पहला नियम आपको बताया गया वो आपका लिख दिया गया। यही आपको बताया भाई कि जब भी परावर्तन होगा तो उस परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपका परावर्तन का पहला नियम। पहले नियम में कोई मैथमेटिकल पॉइंट नहीं है, इसमें खाली आपको इसको याद करना है, इसको रट लीजिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा हल्का सा मैथमेटिकल है और इस पे हल्के फुल्के कुछ अच्छे सवाल भी मिल जाते हैं, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम दूसरा नियम भी लिख दे रहे हैं। दूसरा नियम भी लिख दिया गया भाई। क्या? कि वही परावर्तन की घटना होगी तब आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आई से। आपतन कोण व परावर्तन कोण, परावर्तन को कैसे डिनोट किया जाता है? आर से। ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहा गया? आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्थात ये लिख दिया गया, कोण आई, कोण के लिए सिंबल दिया जाता है, आप जानते होंगे, कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया आपका परावर्तन का नियम। फिर से एक बार, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया गया? आप आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि छोटे से एक लाइन में आप बोलिए आई और आर बराबर होते हैं। तो ये हो गया परावर्तन से संबंधित नियम। अब हम लोग इस पर जरा देखें सवाल किस तरीके पूछा जाता है। तो सवाल को हम पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा जा रहा है भाई, ये आपका कोई परावर्तक पृष्ठ है। ये जो लाइन ऐसे डॉटेड हम बना रहे हैं, ये जो खींच रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिशिंग किया गया है, कलई किया गया है। आगे चल करके इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? समतल दर्पण। चलिए, तो ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, आई है तो इसके लिए एरो इंडिकेशन इसकी तरफ बनाएंगे, और यहां पर क्या खींचा गया? ये इसका अभिलंब, सॉरी, ये इसका खींचा गया अभिलंब, और अभिलंब के साथ जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर जाएगी। यही तो परावर्तन का नियम है। तो ये उतने ही कोण पर चली गई अभिलंब के दूसरे तरफ। ये इस कोण का मान आपको दिया गया कितना? 30 डिग्री, 30 अंश। इस कोण का मान पूछा जा रहा है। तुरंत आंसर बता सकते हैं आप, क्या होगा? तुरंत आंसर बताएंगे हम लोग, क्या? 30 डिग्री, क्योंकि आई और आर बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये कोण का मान कितना होगा, ये पूछा जाएगा। लीजिए, सवाल लिख दे रहे हैं। क्या पूछा गया भाई आपसे? इस कोण का मान पूछा गया, ये वाला, ये दिया गया 30 अंश, इसका मान पूछा गया। देखिए, लिख भी दिए हैं चित्रानुसार, परावर्तन कोण, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुत लेंदी, बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला कोई हम लोग पढ़े नहीं है, छोटा सा फार्मूला, आई और आर बराबर होते हैं, वही लगा दीजिए। क्या कहेंगे भाई? इसका सोल्यूशन क्या दिया है? गिवन में है आपके पास, दिया है आई का मान, कोण आई है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी में इसको खाली आई लिख दे रहे हैं। तो आई का मान कितना दिया गया? 30 अंश। क्या पूछा गया? आर का मान पूछा गया। अब कौन सा बहुत टेक्निकल कोई फार्मूला आपको तो बताया नहीं गया है, फार्मूला बस यही बताया गया, माने क्या कि परावर्तन का नियम बताया गया, कि परावर्तन के नियम से क्या बताया गया? आई किसके बराबर होता है? आर के, और आई का मान 30 दिया गया, आर भी कितना होगा? 30। अब यही हो गया आंसर, आर का मान क्या हो गया? आर बराबर 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए होंगे बात। नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया जा रहा है
फिर से वही कोई परावर्तक पृष्ठ है और ये इस किरण का नाम बताइए, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। लेकिन कब? जब आपका एरो इंडिकेशन किया जाए ऐसे। तो ये आपका हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। और अभिलंब के एक तरफ आएगी जो कोण बनाएगी, वही अभिलंब के दूसरे तरफ कोण बनाते हुए भेज दीजिए। ये दूसरी किरण, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? परावर्तित किरण। इस बार यहां पर आपको कोण दिया गया, मान लीजिए कितना दिया गया? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जरा बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो। क्या पूछा जा रहा है? चित्रानुसार आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आपतन कोण का मान जो होगा वही आपका परावर्तन कोण का मान होगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हल्का सा क्लास 6 का मैथमेटिक्स कोण के बारे में पढ़े होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभिलंब का मतलब, इसका सलूशन आपको बता रहे हैं। अभिलंब का मतलब कि ये सरफेस के साथ कितना कोण बनाए? 90 अंश का। फिर से सुनिए बात, अभिलंब का मतलब ये सरफेस के साथ कितना कोण बनाए? 90 अंश का। यानी कि ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 90 अंश का, 90 डिग्री होगा। और इसको हम लोग आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर। और यहां पर ये कितना होगा? 90। माने फिगर से देख करके हमको ऐसे लग रहा है, फ्रॉम फिगर, चित्र से क्या, सॉरी, चित्र से आई और किसको? 60 को अगर ऐड करें टोटल, तो ये कितना मिले? 90 डिग्री मिल जाएगा। और हम यहां से निकाल लेंगे किसका मान? आई का मान कितना आ गया? 90 माइनस 60। और यहां से आई का मान कितना आ गया? आई का मान आ गया 90 माइनस 60 करेंगे तो ये हो गया 30 डिग्री। ये आ गया कौन सा? आई को हम लोग क्या नाम देते हैं? आपतन कोण आ गया। और अगर आपतन कोण आ गया तो परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से वो भी आपका आ जाएगा। कितना होगा? 30 डिग्री। परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, तो आर भी कितना हो गया? वही आई का मान कितना है? 30। ये हो गया आपका किसका मान? परावर्तन कोण का। तो ये दो छोटे छोटे सवाल थे आपके परावर्तन के नियम पर, ये लिख दिया गया। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से इस पर बेस्ड एक आध दो और क्वेश्चन करेंगे, और इसको आप नोट करिए। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। जो बातें आपको कम समझ में आ रही हैं, जो न समझ में आए, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपना थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। आप हमारे वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आपका सहयोग हमारे लिए है। धन्यवाद भाई। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।